माध्यमिक 2022 के कैंडिडेट 2022 के माध्यमिक एग्जामिनेशन के लिए आप लोगों ने बहुत अच्छे से तैयारी की है। बट क्या तैयारी करना इनफ है? रिवीजन जरूरी नहीं है ना? रिवीजन कैसे किया जाए ताकि आप अपने मार्क्स को अच्छा कर पाएंगे, आज के इस वीडियो में मैं आपको अपने रिवीजन टिप्स बताने वाला हूं। जो भी मेरा एक्सपीरियंस ये 10 साल 15 साल का रहा है इस वेस्ट बंगाल बोर्ड के साथ, मैं उस एक्सपीरियंस से आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि एज ए स्टूडेंट मैं खुद और अब मैं अपने स्टूडेंट्स को कैसे अपने रिविजन्स करने के तरीके बताता हूँ जो उन्हें हेल्प करती है अच्छा मार्क्स स्कोर करने में। तो तैयारी के साथ साथ उसका रिवीजन करना भी जरूरी होता है। आज के इस वीडियो के एंड तक आपको रिवीजन के हर वो टैक्टिक्स और ट्रिप्स के बारे में पता चलेगा जो मैं पर्सनली रिकमेंड करता हूं और जो मैंने खुद अपने लिए यूज़ किया है। जानना चाहते हैं? इस वीडियो के एंड तक बने रहें। तो चलिए बच्चों, आप लोगों ने इस वीडियो को देखने का चॉइस किया है और अगर आप जानना चाहते हैं कि वो टिप्स क्या है जिससे आप अपने माध्यमिक के एग्ज़ाम को स्कोर अच्छा कर सकते हैं सिर्फ अच्छे रिवीजन के साथ साथ, तो इसके लिए सबसे ज़रूरी तो होगी तैयारी। क्या आपने अपनी तैयारी पूरी की है? अगर आपने अपनी तैयारी पूरी कर ली है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ये बताएगा कि आपको अब क्या क्या चीज़ें रिवाइज करनी है, और अगर आपने अपनी तैयारी पूरी नहीं की है तो ये आपको ये बताएगा कि आपको कैसे अपनी तैयारी को करनी चाहिए। लेकिन इससे पहले कि मैं ये रिवीजन करना सिखाऊं, मैं ये बताना जरूर चाहूँगा कि रिवीजन क्यों ज़रूरी है। साल भर आप जितनी भी चीज़ें पढ़ते हैं, जितनी भी चीज़ें आपने याद की हैं, जितनी भी चीज़ें आप लोगों ने टेस्ट में दी हैं, उन सभी जो चीज़ों को रिवाइज अगर आप नहीं करते हैं तो आपका ब्रेन ये नहीं याद रख पाएगा कि आपने कितनी चीज़ें पढ़ी हैं। एग्ज़ाम से पहले दिन हम करते क्या है? रिवीजन। वक्त कितना मिलता है? 24 घंटे से भी कम। तो इस 24 घंटे से कम वक्त में आपको एक सिस्टमैटिक वे में, एक प्लानिंग के साथ, एक स्ट्रैटेजी के साथ रिवीजन करना पड़ेगा। ये स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए रिवीजन की, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपने स्ट्रैटेजी को समझना क्या क्या करना जरूरी है। मेरी ये जो स्ट्रैटेजी है मैं इसे कुछ स्टेप्स में तोड़ना चाहूँगा। एक एक करके मैं आपको स्टेप बताऊँगा जिसे आपको फॉलो करना है, और वीडियो के एंड में मैं आपको ये बताऊंगा कि इन स्ट्रैटेजीज को जब आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं तो किन जगहों पर आपको गौर करना है, और लास्ट में जाके आपको ये क्लियर होगा कि इस स्टेप को फाइनली पूरा कैसे करना है 8 घंटे या 10 घंटे या 12 घंटे के टाइम में। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट स्टेप के साथ। मेरा पहला सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप ये होगा बुक्स और नोट्स कलेक्ट करना। आप लोगों ने साल भर अपनी तैयारी के लिए बहुत सारे बुक्स, बहुत सारे कॉपीज़, बहुत सारे नोटबुक्स इस्तेमाल किए हैं, टेस्ट दिए हैं, टेस्ट पेपर्स आपके पास है। तो वो सारी चीज़ें जो आपने एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए तैयार की है उसे आपको एक जगह इकट्ठा करके रखना चाहिए। ये सेग्रीगेशन आपके लिए सबसे ज़्यादा फ्रूटफुल होगा अगर आप अपने रिवीजन को स्ट्रॉन्ग रिवीजन बनाना चाहते हैं। सिंपल से एक बात समझा रहा हूँ, अगर किसी एक रफ कॉपी का इस्तेमाल आपने किया है जिसमें आपके मल्टीपल सब्जेक्ट्स है, इन सिंपल वर्ड्स खिचड़ी बना के रखी है आपने कॉपी में, तो ऑब्वियस सी बात है उस खिचड़ी से आप अपना दाल और चावल अलग नहीं कर पाएंगे। तो खिचड़ी कॉपीज को बिल्कुल सेपरेट कर दीजिए। डोंट यूज दोज कॉपीज इन विच यू हैव डन योर रफ वर्क्स। यूज ओनली दोज कॉपीज जिसमें आपके पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स है। ओके, फॉर एग्जाम्पल आपका कल मैथ्स का एग्जाम है तो मैथ्स से रिलेटेड जितने भी आपकी कॉपीज है एक्सेप्ट द रफ कॉपी, उन सारे कॉपीज को एक जगह इकट्ठा करके रखें। रफ कॉपी जैसे चीज़ों पर अपना टाइम इन्वेस्टमेंट बिल्कुल ना करें कि उसमें से अपने मटेरियल्स को निकालना है। अगर आपको ये करना भी है तो उसे आप अभी करके रख लो, उन पेजेस को सेपरेट कर लो, बट उसे एग्जाम से पहले जो 8-10 घंटे का टाइम मिलेगा रिवीजन का, उसमें बिल्कुल भी टाइम बर्बाद नहीं करना है। तो पहला ये काम आपको कर लेना है, सारे नोट्स, सारे कॉपीज, सारे नोटबुक्स, सारे बुक्स, जितने टेस्ट पेपर मटेरियल्स है सभी को इकट्ठा करके एक जगह पे कर लेना है। आपका स्टेप 1 कंप्लीट हुआ। चलिए अब स्टेप 2 पे चलते हैं। रिवीजन के स्टेप 2 में मैं आपको अब रेकमेंड करना चाहूँगा एक बहुत वाइटल स्टेप। रिवीजन करेंगे तो किसे पहले पढ़ें, कॉपी को, बुक को, नोट्स को? देखिए, जब भी आप किसी चीज़ की स्टडी करते हैं तो स्टडी करते वक्त आप लोगों ने बेसिक किसी एक चीज़ को अपना आधार बनाकर अपना प्रिपरेशन किया होगा। मैं सजेस्ट करता हूँ अपने स्टूडेंट्स को कि आप सबसे पहले अपने बुक को पढ़ो। सबसे पहले आपको अपना बुक, जो आपका चैप्टर है उसमें जितने भी कंटेंट्स है, जिसमें जो भी आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट है, आप उन सभी चीज़ों को पहले रिवाइज करो। तो स्टेप 2 में मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि रिवीजन का पहला रिवीजन आपका होना चाहिए आपका टेक्स्ट बुक। अगर आपने अब तक अपनी तैयारी नहीं कर रखी हुई है तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप कैसे तैयारी करें। आप अपने टेक्स्ट बुक में हर उस इंपॉर्टेंट जगह को मार्क करें
जिस जगह पर आपको लगता है कि कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि जब आप रिवाइज करेंगे तो उन पर आपका नज़र अलग से जाना चाहिए। ये होगा मेरा सबसे पहला इंपॉर्टेंट स्टेप बुक के रिवीजन में। बुक रिवीजन कंप्लीट करने के बाद जैसे ही आप टेक्स्ट के पूरे मटेरियल को पढ़ेंगे, सबसे पहले उसके एंड एक्सरसाइज को कर लें। यहाँ पर आप जैसे ही एंड एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे और बुक को पूरा पढ़ लेंगे, आपका एक स्टेप पूरा होता है। तो फर्स्ट स्टेप के बाद कि आपने सारे नोट कलेक्ट किए, सेकंड स्टेप में आपने सबसे पहले अपने टेक्स्ट बुक को रिवाइज किया। अब मैं आपको अपने थर्ड स्टेप की तरफ सेंड करना चाहूँगा। थर्ड स्टेप में मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि अब आपको अपनी रिवीजन स्टार्ट करनी चाहिए उस मटेरियल पे जो आपके टीचर ने आपको दिया है। हर टीचर अपने पढ़ाते वक्त आपको कुछ नोट्स प्रोवाइड करता है। अब आप सबसे पहले उस नोट्स को रिवाइज करें। ऐसा नहीं है कि बुक पढ़ लेने के बाद आप सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों को जान जाते हैं। बहुत तरह के बुक है, बहुत सारी बुक है और बहुत सारी चीज़ों में कुछ कुछ चीज़ें मिसिंग होती है। तो टीचर ने अपने नोट्स में आपको कुछ ना कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई होंगी, क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में होगा या एक्सप्लेनेशन देते वक्त समझाया होगा, जो आपके पास मौजूद होगा, जिन्हें आपको रिवाइज करना है। तो थर्ड स्टेप में आप रिवाइज करोगे टीचर्स के दिए हुए नोट हर एक सब्जेक्ट में। अगर आपके मैथ्स के टीचर ने भी आपको मैथ्स में कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे, तो वो कौन से क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे उन्हें भी आप अपने पास कलेक्ट करके रखोगे। किस तरह से उन्होंने सॉल्व करवाया था, क्या टिप्स दिए थे क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम, ये आपकी कॉपी में ऑब्वियस सी बात है नोटबुक में मौजूद होगा। तो उन सारी चीज़ों को आपको रिवाइज कर लेना है, रिकलेक्ट कर लेना है। ये आपका थर्ड स्टेप पूरा करता है। और अगर फोर्थ स्टेप में लेके चलते हैं, जानते हैं कि अब फोर्थ स्टेप में आपको क्या करना चाहिए। माध्यमिक एग्जामिनेशन 12 बजे से 3 बजे तक होता है और हर अगले दिन एक एग्जाम होता है, एक्सेप्ट हिस्ट्री और मैथमेटिक्स। ये माध्यमिक का रूटीन हमेशा से रहा है कि हिस्ट्री से पहले आपको एक दिन का गैप मिलेगा और मैथमेटिक्स से पहले आपको एक दिन का गैप मिलेगा। बाकी हर सब्जेक्ट में आज आप एक एग्जाम दे के आओगे 12 से 3, अगले दिन 12 बजे फिर से एग्जाम है, यानी टोटल 21 घंटे का टाइम आपको मिलता है, जिसमें आपको आना जाना और रात की नींद सभी कुछ है। ओके, तो जो भी रेस्ट आपको लेना है, इसे अगर आप सही तरीके से मॉनिटर करोगे तो देखोगे कि शाम के वक्त में 3 बजे एग्जाम देने के आने के बाद 5 से लेकर 9 बजे तक का एक वक्त, और अगले दिन सुबह में अगर मैं 5 बजे मान लूँ तो 5 से लेकर 9 बजे तक का आपको एक वक्त मिलता है जो रिवीजन करने का है। ठीक है, तो 5 से 9 कुल 4 घंटे होते हैं, 4 8 घंटे ही आपको रिवीजन के लिए मिलते हैं। इसके अलावा मैं कभी सजेस्ट नहीं करता हूँ कि एग्जाम टाइम पे आप फुल स्ट्रेस में रहें, रात भर जगें और रात भर जग के अपनी तैयारी करें, ये मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता। तो यहाँ पर मेरा आपको सजेशन होगा कि अगर आप अपनी पढ़ाई इस 4 घंटे में करने चाहते हैं तो इन स्टेप्स को बहुत ही माइन्यूटली फॉलो करें। मैंने आपको पहले 3 स्टेप्स तो बता दिए, टीचर्स के नोट्स पे आपने रिवाइज कर लिए। अब आपको करना है टीचर्स के दिए हुए टेस्ट पेपर। क्या टीचर ने आपके कुछ टेस्ट लिए थे, और अगर टेस्ट लिए थे उनको तो इवैल्यूएट किए हैं। अगर ये किया गया है तो उस इवैल्यूएशन के बाद आपके पास कुछ वैल्यू एडेड क्वेश्चंस आए होंगे। उन क्वेश्चंस को देखिए कि उसमें आपने क्या गलतियां की थी और उनमें से अपनी सीख लीजिए, उनको रिवाइज कीजिए और समझिए क्या चीज़ें थी जो आपने अच्छे से की थी और क्या चीज़ें थी जो आपने मिस की थी। अगर आप इन सारी चीज़ों को देख लेंगे तो इसके बाद आपका कॉन्फिडेंस लेवल एक बहुत ही अच्छी जगह पर चला जाएगा। बस इस बचे हुए 4 घंटे में आपको पूरी रिवीजन कंप्लीट करनी है। तो इस स्ट्रैटेजी को आपको कितनी बार रिपीट करना है ये मैं आपको पहले ही समझाऊंगा, लेकिन वीडियो के एंड तक बताऊंगा। तो ये था हमारा फोर्थ स्टेप, जिसमें आपने अपना प्रैक्टिस किया, अपने पुराने दिए हुए टेस्ट पेपर, जितने भी टेस्ट पेपर थे, जितने भी आपने दिए थे, उनको आपने रिवाइज कर लिया। तो ये हो गया आपका फोर्थ स्टेप। चलिए मैं आपको फिफ्थ स्टेप की तरफ लेके चलता हूँ। नोट कलेक्ट कर लिया, बुक को पढ़ लिया, उसके एंड एक्सरसाइज कर लिए, टीचर्स के नोट निकाल के पढ़ लिए, रिवीजन हो गया। जो टेस्ट दिए गए थे उस टेस्ट में क्या गलतियां की थी उस टेस्ट से मैंने सीख ले ली। अब क्या रिवीजन कंप्लीट? नहीं। आपको पता होगा मैंने आप लोगों को बहुत बार अलग अलग सजेशन पब्लिश किए हैं। मैंने कुछ सजेशंस आप लोगों को दिया है, कुछ सजेशंस आपके टीचर ने आपको दिया होगा, कुछ सजेशन आपको किसी दूसरे यूट्यूब चैनल पे मिला होगा, कुछ सजेशन आपको किसी सजेशन बुक में मिला होगा। तो जितनी भी चीज़ें आपने सजेशंस में पढ़ी हैं उन सभी सजेशंस को एक एक करके रिवाइज करना स्टार्ट करें और उन सारे रिविजन्स को कंप्लीट करें कि जो जो क्वेश्चंस उसमें दिए गए हैं उन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स क्या आप रिकॉल कर पा रहे हैं, याद कर पा रहे हैं कि उसमें क्या क्या आंसर आपको लिखना है। रिवीजन का तरीका ऐसे होना चाहिए कि आप क्या उनके क्वेश्चन के आंसर याद कर पा रहे हैं, आंख बंद करके याद करने की कोशिश करें, लिख के देखने की कोशिश करें कि क्या आप लिख पा रहे हैं, यानी मैथ्स है तो बना के चेक करें कि क्या आप उन्हें बना पा रहे हैं यानी, क्योंकि ये सजेशंस है। मतलब जितनी भी चीज़ें आपने पिछले अब तक रिवाइज की ये सब आपके रिवीजन में चल रहा था और उस रिवीजन को कंफर्म करने के लिए आपको ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने चाहिए। ओके, ये हो गया मेरा फिफ्थ स्टेप। अब आगे क्या?
कंफर्म? नहीं। एक और चीज़ है जो आपको अब करनी है, जो मेरा एक लास्ट स्टेज होगा रिवीजन के इस स्लॉट में। जब आपने सब कुछ रिवाइज कर ही लिया है, तो अब आपके पास आता है माध्यमिक के प्रीवियस ईयर पेपर। मैंने आपको अपने वेबसाइट पे ऑलरेडी अपने सारे पेपर्स दे रखे हुए हैं। तो माध्यमिक के प्रीवियस ईयर में कौन-कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं, आप उन सारे क्वेश्चंस को एक बार एक-एक करके पढ़ते हुए जाएँ। आप पूछ सकते हैं कि सर इस रिवीजन को आपने इस चीज़ को लास्ट में क्यों रखा? इसे आपने माध्यमिक के प्रीवियस ईयर का रिवीजन पहले क्यों नहीं करवाया? मैं बताऊं, माध्यमिक के प्रीवियस ईयर में क्या क्वेश्चन आए हैं, अब जब आपने सारी चीजों को अच्छे से रिवाइज कर ली है, तो आपके दिमाग में ये है कि मैंने क्या क्या क्वेश्चंस पढ़ा है, मुझे कितने क्वेश्चन का आंसर आता है, और बोर्ड में उन चैप्टर से, उन कंटेंट से क्या क्वेश्चन पूछा गया है और किस तरह पूछा गया है। ये आपको हेल्प करेगा आपके कॉग्निटिव स्ट्रक्चर को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने में, स्ट्रेंथन करने में, ताकि आप और क्रिटिकली सोच पाएं। ये होगा मेरा फाइनल स्टेज रिवीजन का। तो ये जो पूरी स्टेज मैंने आपको बताएं, इन सारे स्टेप्स को आपको फॉलो करके अपनी रिवीजन करनी है। लेकिन सवाल उठता है कि ये रिवीजन क्या एग्जाम से पहले दिन किया जाए? यहाँ पर मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप देना चाहता हूँ। जो बच्चे वीडियो को अब तक देख रहे हैं, उन्हीं को ये बात समझ में आएगी। देखिए, इस चीज़ को अगर आप एग्जाम से पहले शाम के 4 घंटे में करने की कोशिश करेंगे, तो आप नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? बुक रिवाइज करना है, टीचर के नोट्स रिवाइज करने हैं, इतना कुछ करना है, और ये सब 4 घंटे का काम नहीं है, इसमें 10, 12, 15 घंटे लगते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको एग्ज़ाम के दिन के लिए नहीं, बल्कि अभी से शुरू कर देनी चाहिए, और इसे रिवाइज कर करके आपको ऐसी हैबिट बनानी है कि जो शाम 4 घंटे आपको टाइम मिलेंगे, 5 से 9 एग्ज़ाम के टाइम की बात कर रहा हूँ, उसी 4 घंटे में आप ये रिवीजन कंप्लीट कर लो। और अगले दिन सुबह उठने के बाद सुबह 5 से 9 के बीच में फिर 4 घंटों में उसी रिवीजन को दोबारा कर लो। यानी एग्जाम से पहले कितनी बार रिवाइज? 2 बार। और उससे पहले अभी इस वक्त से लेके एग्जाम के बीच में कितनी बार रिवाइज? इतनी बार कि ये जो वक्त कंजम्पशन है, जो टाइम कंजम्पशन है, ये 4 घंटों पे उतर आए। अगर आप इसे अच्छे से रिवाइज करके 4 घंटों पे आसानी से उतार लेते हैं, तो हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपने एग्जाम के लिए तैयार हैं। स्कोर आप कितना करेंगे, कितने मार्क्स आ रहे हैं, इससे ज़्यादा ज़रूरी ये होगा कि क्या आपने अपनी तैयारी की थी। आंसर है, आपने अपनी तैयारी की थी, आपने अपना रिवीजन करके आपने अपनी तैयारी को कंफर्म भी किया था। लेकिन इसके बाद आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं, ये एक अलग बात होती है। एज अ टीचर मैं कभी अपने स्टूडेंट को उनके मार्क्स से नहीं जज करता कि प्रीवियस ईयर में आपने कितना मार्क्स लाया है, वो आपका पोटेंशियल है। मैं इससे जज करता हूँ कि मैं उनको कुछ क्वेश्चंस दूं उस लेवल का, और वो उसे कैसे सॉल्व करते हैं, कितनी उनकी क्रिटिकल थिंकिंग है। इससे मुझे ये पता चलता है कि एक बच्चा, एक कैंडिडेट कितना अच्छा है और कितना वीक है अपने अपने फील्ड में, अपने सब्जेक्ट्स में। क्लियर है? हर एक टीचर बिल्कुल इसी तरह से अपने स्टूडेंट को जज करता है, ना कि सिर्फ प्रीवियस ईयर के मार्क्स पे। तो आप अपने मार्क्स को नहीं, अपने कंसेप्ट को बिल्ड करने की कोशिश करें। कंसेप्ट के इस पावर के बाद मुझे उम्मीद है कि आप अपने करियर में जरूर सक्सेसफुल बनेंगे। मेरे तरफ से बेस्ट ऑफ लक। मैंने आपको एक रिवीजन रूटीन दिया है, प्रॉपर रिवीजन रूटीन। होपफुली इस वीडियो के एंड में ये जो आपको फीलिंग अभी आ रही है, आप इस रिवीजन के बाद, एग्जाम के बाद भी इसी फीलिंग के साथ बैठे रहेंगे कि हाँ, मैंने अपनी तरफ से पूरा अपना स्ट्रेंथ यूज़ किया है, अच्छी रिवीजन किया है, अच्छा प्रिपरेशन किया है, और अब मैं कॉन्फिडेंट हूँ अपने एग्जामिनेशन के लिए। किसी तरह के और सजेशन के लिए कमेंट सेक्शन को यूज़ करें, कमेंट करके बताएं। वीडियो अगर पसंद आता है, वीडियो को लाइक दे सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि ये किसी के लिए हेल्पफुल हो सकता है, तो उसे ज़रूर ये शेयर करें। लेकिन उसे शेयर करें जिसे इसकी ज़रूरत है। रैंडम शेयर की कोई ज़रूरत नहीं है, रैंडम शेयर से कोई लाभ नहीं होगा किसी का। तो आज के इस वीडियो में यही हमारा टॉपिक था, क्या हो सकता है प्रॉपर रिवीजन रूटीन, जिससे आप अपने करियर में, अपने एग्जामिनेशन में अच्छा स्कोर कर पाएँ। इस रूटीन को हर एक बच्चा फॉलो कर सकता है, चाहे वो माध्यमिक बोर्ड एग्जामिनेशन दे रहा हो या नहीं। बोर्ड एग्जामिनेशन के कैंडिडेट के लिए स्पेशल इसलिए है क्योंकि ये उनका बोर्ड एग्जामिनेशन है, फर्स्ट टाइम वो बोर्ड के एग्जामिनेशन पर बैठ रहे हैं। गुड लक फ्रॉम माई एंड, फ्रॉम रमदान ट्यूटोरियल। थैंक यू सो मच एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।